हरे कृष्णा, क्या आत्म साक्षात्कार के बाद कोई कर्तव्य शेष रह जाता है? क्या सच में ऐसा व्यक्ति कर्म से मुक्त होता है? और फिर राजा जनक जैसे महापुरुष को क्यों कर्म करने की जरूरत थी? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो आत्मा में स्थित है वह संसार से ऊपर उठ चुका है, लेकिन आम जनों को प्रेरणा देने के लिए वे श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आइए जानिए गीता के इन श्लोकों का रहस्य। यत्त्वात्म रतिरेव स्यादात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसे बाहरी चीज़ों से कुछ प्राप्त नहीं करना है और ना ही वह किसी कर्म से अपने को ऊंचा बनाना चाहता है। जैसे दवा बीमार को दी जाती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं, वैसे ही जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है उसके लिए कर्म आवश्यक नहीं है। वह आत्मा का अर्थात भगवान का आंतरिक आनंद ले रहा होता है। लेकिन हमारी स्थिति अलग है, हम बाहर सुख खोजते हैं। सच्चा सुख तो भीतर है, भगवान के नाम, उनकी लीलाओं और उनके दर्शन में। यह रहस्य भक्त जन ही अनुभव कर सकते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। ऐसे आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को न कर्म करने से कोई हानि होती है और न ही कर्म करके कोई विशेष लाभ होता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होता है, न देवता पर न मनुष्य पर। भगवान उसकी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ति करते हैं, क्योंकि वह पहले से ही स्वरूप सिद्ध है। वैसे वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया से कुछ आने की जरूरत नहीं है। देवता भी उस पर ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि ऐसे भक्त के शरीर में निवास करते हैं। जिसमें भगवत भक्ति होती है उसमें देवता गुण स्वयं आ जाते हैं। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमापनोति पुरुषः। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अनासक्त भाव से निरंतर कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही परम प्राप्त होता है। जो फल की आशा से कर्म करता है वह बंधता है, लेकिन जो कर्म को अर्पण करता है वह मुक्त होता है। नारद मुनि जैसे भक्त कभी प्रजल्प नहीं करते, केवल भगवान की बातें करते हैं। तो ऐसा ही आचरण हमें करना चाहिए और ऐसा ही आचरण हमें आगे बढ़ाएगा। कर्मणेव हि संसिद्धि मासिता जनकादयः लोकसंग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक महाराज जैसे लोग जो सिद्ध थे फिर भी कर्म करते थे। क्यों? क्योंकि समाज को आदर्श देना था। राजा जनक भगवान राम के ससुर थे और सिद्ध पुरुष थे, परंतु मिथिला के राजा होने के कारण उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। हमारे लिए यही शिक्षा है कि समाज को शिक्षित करने के लिए भले ही आत्म साक्षात्कार हो, कर्म किया जाना चाहिए। भगवान स्वयं युद्ध के लिए अर्जुन को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि आप लोग समझें कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म आवश्यक है। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत तदे देवेतरो जनः। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत तदे वेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। कलयुग में लोग मंदबुद्धि हैं, केवल शास्त्र सुनकर समझ नहीं सकते। इसलिए हमें अपने आचरण से सिखाना चाहिए। जो स्वयं भगवत प्रेम में स्थित है उनके प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत होते हैं। हमारे आदर्श प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भक्त हरिदास ये सब अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। हमें भी ऐसा जीवन जीना है जिससे दूसरे प्रेरणा पाए। शास्त्र पढ़े, गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करिए और दूसरों को भी भगवान के नाम का उपहार दीजिए। यही श्रेष्ठ आचरण है।
इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म साक्षात्कार, कर्तव्य और लोक शिक्षा तीनों का संतुलन सिखा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने स्तर पर गुरु के निर्देशानुसार कर्म करें, शास्त्र का आश्रय लें और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ें।